बहुत से लोग आना चाहते हैं, बहुत लोगों के पास बहुत सारी जरूरतें हैं, हर कोई पाना चाहता है। यीशु मसीह के वक्त में बहुत लोग पाना चाहते थे और बिना मांगे आ चुके और पा गए, लेकिन बहुत लोगों ने खुदा ने देना चाहा फिर भी वो नहीं ले पाए, क्योंकि वह झुकना नहीं चाहते, वह टूटना नहीं चाहते और वह अपनी खुदी का इंतजार नहीं करना चाहते। यीशु मसीह देने के लिए है, उसने बाइबल में साफ साफ वायदा किया है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते नहीं है इसलिए हमें मिलता नहीं है, हम ढूंढते नहीं है इसलिए पाते नहीं है, हम खटखटाते नहीं है इसलिए खुदा नहीं जाता। आइए आज की जरूरत यही है, वो बुलाते सभी को, जाने वाला चाहिए, बरकतें वो लुटा रहे हैं, पाने वाला चाहिए। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका देखिए यीशु मसीह कहीं और जा रहे थे, किसी और को चंगाई देनी थी, तभी एक औरत जो 12 साल से बीमारी में थी वह चुपके से यह सोचती है, अगर मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं अपनी बीमारी से अच्छी हो जाऊंगी, मुझे चंगाई मिल जाएगी। मेरे प्यारों को औरत आती है और चुपके से कपड़ा छूती है और वाकई चंगी हो जाती है। यीशु मसीह जान जाता है कि मुझे किसी ने छुआ और वह कहता है वह कौन है जिसने मुझे छुआ। वो औरत डरती हुई काम की आती है और कहती है मैंने तुझे छुआ। यीशु मसीह कहते हैं क्या तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे अजीजों, वो औरत जिसकी बीमारी लाइलाज थी वो अपना सारा पैसा उस बीमारी में गवा चुकी थी, अब मुफ्त में चंगाई पाकर, अब मुफ्त में अच्छी होकर जब अपनी गलियों में उन हकीमों ने देखा होगा, उन तमीमों ने देखा होगा, हैरत से पूछ रहे होंगे अरे तू कैसे अच्छी हो गई, तुझे किसने चंगा किया। वो यही नहीं, वो यही कह रही होगी यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में। एक औरत एक जिना के लिए पकड़ी गई, समाज के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों ने उस पर तोहमत लगाई और यीशु मसीह की आजमाइश करने लगे और पूछने लगे हे गुरु, हमारी सिरत में लिखा है कि ऐसी औरत को पत्थर से मारना चाहिए, बता हम क्या करें। यीशु ने कुछ नहीं बोला बल्कि जमीन पर बैठकर लिखने लगा और कहा तुम में से जिसने जो बेगुनाह हो वह पहला पत्थर मारे। एक एक करके सारे चले गए, किसी ने पत्थर नहीं मारा।
अकेला रह गया। यीशु ने औरत से कहा, किसी ने तुझे सजा नहीं दी? क्या मैं भी नहीं देता? वो औरत जब अपनी गलियों में गई होगी, अपने लोगों में गई होगी, अपने मोहल्ले में गई होगी, अपने शहर की बदनामियों में गई होगी, अपने अजीजों में गई होगी, देख के हैरान हो गए होंगे। अब वो कह रही हो, देखो मेरे गुनाह माफ हो गए, तुम भी जाओ। पर ऐसे नहीं, कैसे जाना? यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। 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 यीशु के दरबार में। एक फरीसी के घर में दावत थी। यीशु मसीह बैठे हुए थे, उसके चेले भी बैठे हुए थे। एक अचानक एक औरत, एक गली की नहीं, एक कॉलोनी की नहीं, बल्कि पूरे शहर की बदनाम औरत थी। वो अंदर आई, वो किसी से कुछ ना बोली, वो घर के मालिक से कुछ ना बोली। वो यीशु मसीह के पास आकर उसके पैरों के पास बैठ गई और उसके पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगी और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। और उस औरत ने यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तेरे गुनाह माफ हुए? घर के मालिक ने उस पर शक किया और कहा, अगर ये मनुष्य राजपात होता तो जान जाता कि औरत कैसी है। यीशु जो मन का जानने वाला है, अपने घर के मालिक से कहा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है, कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा, जिसका कम माफ किया गया या जिसका ज्यादा माफ किया गया? उसने कहा, जिसका ज्यादा माफ किया गया। यीशु ने कहा, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी ना दिया, परंतु ये औरत जब से आई है उसने मेरे पैरों को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए।